श्री रामकृष्ण वचनामृत के 80वें परिच्छेद की चर्चा चल रही है, जबकि श्री रामकृष्ण देव उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। दिन के 11 बजे का समय हुआ है। राखाल मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं। गत रात्रि में फलाहारिणी काली की पूजा हो गई। उस उत्सव के उपलक्ष्य में सभा मंडप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अभिनय शुरू हुआ है। विद्या सुंदर कृत नाटक शनिवार 24 मई 1884 अमावस्या। गोरे रंग का जो लड़का विद्या बना था उसने अच्छा अभिनय किया था। श्री रामकृष्ण आनंद से उसके साथ ईश्वर संबंधी अनेक बातें कर रहे हैं। भक्तगण उत्सुक होकर सब सुन रहे हैं। इसके बाद में जो बातें हुई थी श्री रामकृष्ण देव के साथ विद्या अभिनेता के प्रति, इसकी चर्चा हमने पिछले चर्चाओं में की, जहाँ पर कि श्री रामकृष्ण देव ने कहा अभ्यास योग, उसकी बातें हुई और फिर कई प्रश्न पूछे। इसके भी उत्तर विद्या ने पूछे, श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिए और फिर आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन का उपाय साधु संग या विज्ञान साइंस, इसके बारे में चर्चा चल रही है। जहां विद्या ने पूछा जी इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक है। श्री रामकृष्ण कहते प्रमाण, एविडेंस। अभी हम लोग एविडेंस की बात करते हैं, हमें सबूत चाहिए। प्रमाण ईश्वर को देखा जा सकता है। तपस्या करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है। ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था। साइंस में ईश्वर तत्व, साइंस के द्वारा ईश्वर तत्व जाना नहीं जाता। उसके द्वारा केवल इन इंद्रिय ग्राह्य बातों का पता लगता है कि इसके साथ उसे मिलाने पर यह होता है, उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता है। इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझा नहीं जाता। साधु संग करना होता है। वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी परखना आ जाता है। तो हमने यह कहा कि ये जो आधुनिक मानव, उसका मन संशयवादी है और इसी संशय रूपी राक्षस के वध करने के लिए जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस युग में आते हैं रामकृष्ण के रूप में। और किस प्रकार से यह जो संशय आधुनिक मानव के मन में है कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ये आत्मा ये शरीर से पृथक है, तो सचमुच में उसका अस्तित्व है। आत्मा नाम की वस्तु, परमात्मा नाम की वस्तु क्या है, यह हमें उसके बारे में संशय होता है। ये आधुनिक मानव के मन में संशय स्वाभाविक है। और आधुनिक मानव प्रमाण चाहता है, एविडेंस। यही बात नरेंद्रनाथ ने की, स्वामी विवेकानंद ने की। क्या आपने ईश्वर को देखा है? प्रमाण क्या है? तब श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ है ईश्वर। प्रमाण यही है कि मैंने ईश्वर को देखा है। पर यहां तक बात नहीं आती। मैंने ईश्वर को देखा है तो ठीक है, आपने देखा होगा, उससे हमको क्या लेना देना? नहीं, तुम चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, पर साधना करनी पड़ेगी। साधना रूपी प्रयोगशाला में आकर के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद यदि हमें वह उपलब्धि नहीं होती, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, आपकी बात गलत है। तो प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण यह है, मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो। तो यह जो विज्ञान की बात है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइबल, पर यह है कि साइंस के द्वारा, इस साइंस के द्वारा जो हम विज्ञान जिसको मानते हैं, साइंस के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को हम प्रमाणित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उस विज्ञान में क्या है, इसको मिलाने से ये हुआ, H2 + O2 = H2O, केमिस्ट्री ने बताया, तो ये साइंस हो गया। तो किसको मिलाने से क्या हुआ ये तो बता दिया साइंस ने। अब नहीं प्रमाणित होता है, नहीं तो प्रमाण चाहिए। जाओ लेबोरेटरी में हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस करो और तुमको वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी मिलता है, उसका प्रमाण मिल जाए। परंतु
ईश्वर के दर्शन करना हो तो उस लेबोरेटरी में जाने से नहीं होगा, साधना रूपी प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, साधना करनी होगी, गुरु के पास जाना होगा और उनके पास से साधना पद्धति सीखने के बाद उस साधना को करना होगा, तब जाकर के हम उस प्रमाण को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों की प्रोसेस अलग है। और इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स वेयर फिजिक्स एंड्स। जहां फिजिक्स खत्म हुआ, भौतिक शास्त्र खत्म हुआ, उसके बाद आध्यात्मिक शास्त्र शुरू होता है, फिर फिजिक्स उस पर काम नहीं करता है। विद इन टाइम स्पेस एंड कॉजेशन साइंस काम कर सकता है, पर यह जो परम सत्य है, जिस परम सत्य को हम जानना चाहते हैं, हम उसका स्पर्श करना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, वह जो परम तत्व है वह इस समय स्थल काल की मर्यादा के परे है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड पोजीशन। तो जो हमारा मन है विद इन टाइम स्पेस एंड पोजीशन होने की वजह से उस रियलिटी को, उस परम तत्व को जो बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड पोजीशन है, समय स्थल काल की मर्यादा के परे है, उस तत्व को हम नहीं जान सकते। तो कब जान सकते हैं? जब हमारा मन भी उसी प्रकार से कालातीत हो सकता है, कालातीत हो जाएगा, तब जाकर के हमको उस परम तत्व की उपलब्धि हो सकती है। कितना भी आप सिर पछाड़ लें, उस भौतिक शास्त्र के नियमों के द्वारा, केमिस्ट्री के नियमों के द्वारा, मॉडर्न साइंस के नियमों के द्वारा आप ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं कर पाएंगे या उसका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। जैसा बताया था पिछले वक्त, पुस्तक प्रकाशित हुई तो हमारे इस युग के बहुत बड़े साइंटिस्ट पॉल डेविस पुस्तक लिखी उन्होंने, द माइंड ऑफ गॉड। तो उन्होंने भगवान के मन को जानने का प्रयत्न किया। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे साइंस के द्वारा, तो साइंस के द्वारा वो बड़े मैथमेटिशियन थे। तो हम तो इन्फिनिट, हमारे लिए तो एक ही है, पर मैथमेटिक्स में, गणित में कई इन्फिनिट हो सकते हैं। तो जितने इन्फिनिट हैं, जितने अनंत हैं, उन सब को उन्होंने मिला करके एक बनाया कैंटर्स एब्सोल्यूट, CANTOR, कैंटर्स एब्सोल्यूट। और ये कैंटर्स एब्सोल्यूट को भी ईश्वर की संज्ञा दी गई। अब हमको कैंटर्स एब्सोल्यूट को जानना है, तो उसके लिए प्रोसेस की गई। तब जाकर के अंत में उन्होंने लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ कैंटर्स एब्सोल्यूट। व्हाई? बिकॉज द माइंड ऑफ द पर्सन वांटिंग टू नो द कैंटर्स एब्सोल्यूट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द कैंटर्स एब्सोल्यूट। तो जिस कैंटर्स एब्सोल्यूट को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें क्या क्या है? पृथ्वी है, आकाश है, अवकाश है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, सारा यूनिवर्स है। और जिस मन के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करते हैं वो भी भीतर में है। हाउ कैन यू नो द नोअर? हम ज्ञाता को कैसे जान सकते हैं? जिसको जानना चाहते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, किसके द्वारा? जिसके द्वारा जानना चाहते हैं उसी को कैसे जानेंगे? इसी मन के द्वारा हम जानना चाहते हैं, उसी, वो मन भी तो उसी कैंटर्स एब्सोल्यूट में है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दोनों कैसे हो सकता है एक साथ? जो जानना चाहता है वो सब्जेक्ट है, जिसको जाना जाता है वो ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट को भी शामिल कर दिया गया तो फिर सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस कहां रहा? तो कैसे वो सब्जेक्ट जानेगा? अपने आप से बाहर कैसे जानेगा? और इसीलिए यह हमें ट्रांसेंड करना पड़ेगा, और यह कैपेसिटी केवल मनुष्य के पास। इसलिए पॉल डेविस कहते हैं, परहैप्स द मिस्टिकल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस वेयर बाय यू कैन नो द माइंड ऑफ गॉड। यदि भगवान के मन को जानना है तो ध्यान में जाना पड़ेगा। साधारण लेबोरेटरी में जाने से भगवान का मन नहीं जान सकते या ईश्वर के बारे में नहीं जान सकते, ईश्वर का प्रमाण नहीं मिल सकता। हमें समाधि अवस्था में जाना पड़ेगा, समय स्थल काल मर्यादा के परे जाना पड़ेगा। तब जाकर के जब हमारा मन उस प्रकार से अनंत के साथ एक होगा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति,
वह एक परिस्थिति आएगी जब ब्रह्म रूप हम हो जाएंगे, तब जाकर के उस ब्रह्म को हम जान सकेंगे। ब्रह्मैव भवति, फिर वो ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाएगा जो ब्रह्म को इस प्रकार से जानेगा। तब जब वो ब्रह्म रूप बनेगा तभी वो ब्रह्म को जान सकता है। जो ब्रह्म अनंत है, समय स्थल काल को मर्यादा के परे है, उसको इस सीमित मन के द्वारा नहीं जान सकते। श्री रामकृष्ण छोटा सा उदाहरण देते हैं, सरल उदाहरण, कि 4 सेर दूध 1 सेर लोटे में नहीं आ सकता। लोटा कैसा है? जिसमें 1 सेर दूध आता है, उसमें आप 4 सेर लोटा दूध डालोगे तो नहीं पकड़ेगा, नहीं डाल सकते। उसमें 1 सेर से ज्यादा नहीं डाल सकते। हमारी ये बुद्धि है, इतनी छोटी सी बुद्धि है, उसमें यह अनंत, उसका ज्ञान नहीं आ सकता। पर हाँ, यही मन जब समाधि अवस्था में वह जब अनंत को प्राप्त करता है, तब जाकर के उस अनंत की छाया उसमें आ सकती है। तो परहैप्स द मिस्टिकल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस वेयर बाय यू कैन नो द माइंड ऑफ गॉड, ये कहते पॉल डेविस। और इसीलिए पुस्तक लिखी लिंकन बार्नेट ने, आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, और उसमें उन्होंने लिखा, मैन हैज अ यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। मनुष्य के पास, मात्र मनुष्य के पास ही वह ऐसी योग्यता है कि वो अपने से बाहर जा सके, ट्रांसेंड हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। वह मानो अपने आप को वह देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देख सकता। अपने आप को नहीं देख सकता, सामने वालों को देख सकता, अपने आप को देख नहीं सकता। परंतु मनुष्य के पास ऐसी विशेष प्रकार की योग्यता है कि वह चाहे तो अपने मन से भी परे चला जाए और अपने आप को वह ऑब्जर्व करे, परसीव करे। और इसीलिए नील बोर, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, नोबेल प्राइज भी उनको मिला था। उन्होंने कहा, मैन इज बोथ स्पेक्टेटर एंड एक्टर साइमल्टेनियसली इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ। यह जो जीवन रूपी नाटक चल रहा है, इसमें मनुष्य, मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो एक्टर भी बन सकता है और स्पेक्टेटर भी बन सकता है। वो एक्टिंग तो सभी लोग करते हैं, जानवर लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग काम करते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं, इसका बोध, प्रतिबोध होना, मेरे बोध का प्रतिबोध होना कि मैं जान रहा हूं कि मैं क्या जान रहा हूं, यह प्रतिबोध ये केवल मनुष्य योनि के पास संभव है, जो अपने आप से बाहर निकल करके वो ट्रांसेंड करके अपने लिमिट्स के बाहर जाकर के अपने आप को ऑब्जर्व करे, परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन, एक्टर्स एंड स्पेक्टेटर साइमल्टेनियसली। युद्ध हो रहा है, भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, और भीम दुर्योधन का जोर से गदा मारता है। लोगों को लगता है कि क्या जोर से गदा लगाई, ये तो मर ही गया, ये तो मर ही गया। सब लोगों को ऐसा लगता है, इतना अच्छा एक्टिंग किया उसने। पर जब भीम दुर्योधन को गदा मारता है तो एक्टिंग तो कर रहा है, तो साथ साथ में उसके मन में ये बात भी है कि मैं अभी भीम का रोल कर रहा हूं नाटक पर। ये जो नाटक है स्टेज पर, मैं अभी भीम बना हूं, ये दुर्योधन बना है, तो मुझे इस दुर्योधन को इस प्रकार से मारना है ताकि वो मर जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि वो दुर्योधन मर गया। साथ साथ में उसको ये भी मालूम है कि मेरा असली नाम रमेश है, इसका असली नाम दिनेश है, हम दोनों 5 मिनट के बाद ग्रीन रूम में एक साथ कॉफी पिएंगे, ये भी उसको मालूम। और इसीलिए वो इतना, लोगों को लगता है जोर से मारा, पर वो मारता नहीं, क्योंकि मालूम है ये मेरा फ्रेंड है, 5 मिनट के बाद मेरे को ग्रीन रूम में उसके साथ कॉफी पीनी है। तो ये जो कैपेसिटी, एक्टिंग एंड साथ साथ में स्पेक्टेटर, एक्टर एंड स्पेक्टेटर इन दिस साइमल्टेनियसली, एक्टर भी है और स्पेक्टेटर भी, दर्शक भी है, खुद दर्शक भी बन सकता है और खुद
एक्टर भी बन सकता है। ये स्पेशल प्रेरोगेटिव मनुष्य के पास है, और इसी आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य उस परम तत्व की, उस परम सत्य की, उस ईश्वर की आराधना कर सकता है, उसके प्राप्ति कर सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है, उसको जान सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। विज्ञान के मेथड के द्वारा लेबोरेटरी में जाकर के, केमिस्ट्री के लैब में जाकर के या फिजिक्स की लैब में जाकर के हम उस ईश्वर को, परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। यही बात भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर को देखा जा सकता है, तपस्या करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है। ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था। साइंस से ईश्वर तत्व नहीं जाना जाता, उसके द्वारा केवल इंद्रिय ग्राह्य बातों का पता लगता है कि इसके साथ उसको मिलाने पर यह होता है, उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता है। इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा यह समझा नहीं जाता। तो उसके लिए विशेष प्रकार की बुद्धि चाहिए, जैसा बताया कठोपनिषद में, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, एष सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो आत्मा है और छिपा हुआ है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा, छिपा हुआ है, न प्रकाशते, दिखता नहीं। तो फिर प्रमाण क्या है? जब वो दिखता है, प्रमाण क्या है? दृश्यते, किसी ने उसको देखा है, यही उसका प्रमाण है। किसने देखा है? दृश्यते तग्रया बुद्धिया, जिसकी बुद्धि अत्यंत एकाग्र है। सूक्ष्मया सूक्ष्म बुद्धि, जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, जिनकी बुद्धि अत्यंत एकाग्र है, उसी ने उसके दर्शन, वही उसके दर्शन कर सकता है। उसी ने उसके दर्शन किया है जिन्होंने ऐसा दर्शन किया है। इनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उनके दर्शन किए, और ये इस बात का प्रमाण है। और कोई प्रमाण नहीं, किसी ने दर्शन किया है। हमको अभी दर्शन क्यों नहीं होते? हमको इस आत्मा की प्रतीति नहीं होती। हमको तो ये लगता है बस ये शरीर है, इसके भीतर आत्मा है, इस पर हमें विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको प्रतीति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी हमारी मन की अशुद्धि है। इस मन के द्वारा, साधारण मन के द्वारा, उसमें साधारण मन में वो प्रतिछाया नहीं होती। जैसे आईने में आप अपना चेहरा देखें और आईना बहुत मैला हो तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, पर उस आईने को साफ कर लें, मिरर को साफ कर लें, तो उसकी प्रतिछाया दिखेगी। उसी प्रकार से हमारे हृदय में वह जो अशुद्धि है, चित्त शुद्धि जब तक नहीं होती है, तब तक हमें उस आत्म तत्व की प्रतीति नहीं होती है। जब हमें चित्त शुद्धि हो गई, वो भीतर का मिरर साफ हो गया, आईना साफ हो गया, तब इस आत्मा की प्रतिछाया उसमें पड़ती है, जिसकी हम प्रतीति कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वह मिरर को साफ कर लिया, जिन लोगों ने वह चित्त शुद्धि कर ली है, और जिनकी बुद्धि उसके कारण अत्यंत एकाग्र और सूक्ष्म हो गई है, उन्हीं को उसके दर्शन होते हैं। और यही उसका प्रमाण है। और इसी को मॉडर्न साइंस ने कहा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मॉडर्न साइंस ने अभी उसकी खोज करके निकाला। उसके में कई साइंटिस्ट लोगों ने उसका योगदान दिया। उसमें हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे, विदेश के भी साइंटिस्ट थे। सब लोगों ने मिलकर के देखा कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नाम की वस्तु है। ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की बात तो सभी लोग जानते थे, फिर इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस आया, ईक्यू की बात सब जानते थे। अभी इन्होंने देखा कि एसक्यू जो है वही सभी पूरा रहस्य उसी पे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि वो जो न्यूरॉन्स हैं, किस प्रकार के न्यूरॉन्स हैं उस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में, वो भी उन्होंने देखा। गॉड स्पॉट, इसकी भी खोज कर ली 1997 में। एसएमटी जो हमारा एक पर्टिकुलर, एक विशेष प्रकार का वह स्थान है हमारे मस्तिष्क में, जहां हम लोग शिखा रखते हैं।
कई बोलते हैं शिखा क्यों रखते हैं, बोले नहीं वो एरियल है, उसके द्वारा बाहर का ज्ञान कैच होगा, ऐसा मजाक में कहते थे। पर सचमुच में साइंटिस्ट लोगों ने देखा जहां हमारी शिखा होती है उसको एसएमटी रीजन देखा, और उन्होंने वहां पर मशीन के द्वारा देखा, ईईजी मशीन लगाया और देखा कि जब भी ईश्वर के बारे में कोई भी चर्चा चलती थी, ईश्वर के बारे में या उस प्रकार के उस ईश्वर तत्व के बारे में जब कोई चर्चा चलती थी, तब वहां पर स्पार्क होता था उसी स्पॉट पर। ईईजी मशीन में उन्होंने देखा, इसलिए उसका नाम दिया गॉड स्पॉट। गॉड स्पॉट का मतलब नहीं कि लोगों ने भगवान को देख लिया, भगवान के बारे में बातचीत करने पर या उस प्रकार की आध्यात्मिक बातों करने पर वहां पर स्पार्क होता था उस पॉइंट पर, उसको नाम दिया, उसको गॉड स्पॉट नाम दिया। ये गॉड स्पॉट की जब वहां पर उसकी खोज हो गई 1997 में, उसके बाद और भी खोजें हुई बायोलॉजी में, बायोलॉजी के क्षेत्र में हुई, उसके बाद में न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में हुई, साइकोलॉजी के क्षेत्र में हुई, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, ये सभी प्रकार की बहुत सारी खोजें होने के बाद निष्कर्ष निकाला गया स्पिरिचुअल कोशेंट नाम की वस्तु है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नाम की वस्तु है। तो यह जो कठोपनिषद में सूक्ष्मया सूक्ष्म बुद्धि, वही बुद्धि सचमुच में है, ये प्रमाणित अभी साइंटिस्ट लोगों ने किया स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। पर यह प्रमाणित यही करने के बाद भी कहा तो यही, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको लेबोरेटरी के द्वारा नहीं मिलेगा। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये आध्यात्मिक ज्ञान वह मिलेगा उस साधना के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा, तब जाकर के ये होगा। तो यह आध्यात्मिक जो हमारी साधना है, ये आध्यात्मिक बातें हैं, इनका प्रारंभ होता है जब आपका फिजिक्स एंड होता है, तब मेटाफिजिक्स स्टार्ट होता है। ये विज्ञान के विरोध में नहीं है, पर विज्ञान उसके लिए सक्षम नहीं है, उसकी दौड़ यहीं तक है, बस उसके बाद वो दौड़ नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझा नहीं जाता। साधु संग करना होता है, साधु संग करना होता है। वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी परखना आ जाता है। तो जिस प्रकार से नाड़ी परखना वैद्य कर सकता है, और वैद्य के साथ रहते रहते आपको भी नाड़ी परखना आ जाएगा, उसी प्रकार से साधुओं के साथ रहते रहते जो साधक हैं, जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, जो अध्यात्म पथ पर हैं, उनके संसर्ग में आने से आपको वह मिलेगा, वह ज्ञान मिलेगा। विद्या कहते हैं जी, अब समझा। श्री रामकृष्ण कहते हैं तपस्या चाहिए, तब वस्तु की प्राप्ति होगी। शास्त्र के श्लोकों को रट लेने से भी कुछ न होगा। गांजा गांजा मुंह से कहने से नशा नहीं होता, गांजा पीना पड़ता है। उदाहरण श्री रामकृष्ण एक से एक सुंदर देते हैं। बोले गांजे, जो गांजा पीते हैं उनको बोलो कि कितनी बार गांजा रिपीट कर लो, उससे थोड़ी नशा होता है। जब गांजा पीते हैं तब नशा होता है। उसी प्रकार से केवल ये साधना ऐसी बात श्लोक को बोलने से नहीं होगा, उसकी अनुभूति जब होगी तब उसका असर होगा, तब परिवर्तन आएगा। ईश्वर दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती। 5 वर्ष के बालक को पति पत्नी के मिलने के आनंद की बात समझाई नहीं जा सकती। छोटा सा बच्चा है, वो कैसे जानेगा कि पति पत्नी की जब विवाह होता है, बोले मैं भी शादी करूंगा, शादी करेगा, वो शादी क्या है वही जानता नहीं। सब सुन लिया, बोले हमारे माँ बाप ने शादी किया, मैं भी शादी करूंगा। 5 साल का बच्चा वो क्या समझेगा, शादी में क्या समझेगा। और पति पत्नी का जब मिलन होता है तब कैसा आनंद होता है बताओ, तो क्या बताएगा। सखियां मिलती हैं, बोले अच्छा तुझे तो शादी हो गई, तो बता तो सही तुझे कैसा आनंद मिलता है। तो सखी क्यों थोड़ी हंस दी, बोले तेरी शादी होगी तब तो समझेगी, मैं थोड़ी ऐसे बता सकती। अरे हम थोड़ा सा रसगुल्ला खाते हैं, किसी को बोले अच्छा भाई रसगुल्ला, बोले बहुत अच्छा था। अच्छा बताओ तो कैसा अच्छा था। अरे भाई तू खा ले तब समझेगा कैसा अच्छा था, रसगुल्ला खाने के बाद उसका वर्णन नहीं हो सकता।
एक छोटे से रसगुल्ले का जो आनंद आता है उसका जब वर्णन नहीं कर सकते हैं तो पति पत्नी के आनंद का वर्णन कौन करेगा? और पति पत्नी के वर्णन का आनंद न तो कर सकता है, न कोई समझ सकता है, तो ईश्वर के साथ जो मिलन होगा उसका जो आनंद वो कौन बताएगा, कौन समझेगा? वो तो कालातीत है, इस मन के परे है। उसका जो आनंद है उसको कौन बता सकता है, उसकी कौन व्याख्या कर सकता है, उसको कौन समझा सकता है, उसको कौन समझ सकता है? तो यही कहना पड़ेगा भाई तू जलेबी खा ले तब समझेगा जलेबी खाने से क्या आनंद होता है। तू रसगुल्ला खा ले तुझे पता पड़ेगा रसगुल्ला खाने से क्या आनंद होता है। पति पत्नी के मिलन का क्या आनंद होता है तुम लोग शादी होगी तब समझोगे। ईश्वर के साथ मिलन का क्या आनंद होता है जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तब तुम समझोगे। उसको समझाया नहीं सकता। अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद आनंदवल्ली है 33 उपनिषद में, उसमें ये सब लोग हैं हाउ 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 आनंद में बस वो चिल्ला रहा है हाउ हाउ अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद अहमन्नाद। क्या समझे? बस उतनी प्रकार का कुछ ध्वनि हम सुनते हैं, हमको पता नहीं लगता वो क्या बोल रहा है, समझाया नहीं जाता, उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। वो जो ब्रह्मानंद केवल यही समझाने के लिए कहा, पूरी एक आनंदवल्ली बताई कि भाई अच्छा एक मान लो एक युवक है बहुत ही सक्षम है, बहुत ही उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य उसका बहुत सुंदर स्वास्थ्य है, सभी प्रकार के लक्षण उसमें हैं, सुलक्षण है, सभी प्रकार के लक्षण, अत्यंत बुद्धिमान, शरीर से बहुत ही मजबूत, मन से मजबूत, एक आदर्श युवक जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। ऐसा आदर्श युवक जिसके पास सारे संसार की सब धन दौलत है, सारे संसार के जितने सुख उसके पास हैं, ऐसी कल्पना करो। ये इसका नाम है एक मनुष्य आनंद। ऐसे 100 मनुष्य आनंद बन करके जब मिलाओगे, ऐसे 100 मनुष्य आनंद, तब जाकर के एक गंधर्व आनंद होता है। ऐसे 100 गंधर्व आनंद मिलकर के एक देव आनंद होता है। ऐसे 100 देव आनंद के मिला करके और भी ऐसा होता है। ऐसा करते 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 वो 100 मल्टीप्लाई करते जाओ, तब जाकर के अंत में बोलते हैं ब्रह्मानंद। तो 100 मल्टीप्लाई करते जाओ, ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए, केवल समझाने के लिए कि वो हजारों गुना वो आनंद होता है। साधारण मनुष्य का जो आनंद, जिसकी हाईएस्ट आनंद की हम कल्पना कर सकते हैं अपने जीवन में, वो आनंद उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना आनंद वह मिलता है जब ईश्वर की प्राप्ति होती है। इतने ही पर बता सकते हैं, पर सचमुच में वह भी कम है क्योंकि वो अनंत आनंद है और ये है सीमित आनंद। दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है, पर ये कहने के लिए, समझाने के लिए कहा गया। तो कहते हैं ईश्वर दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती। 5 वर्ष के बालक को पति पत्नी के मिलने के आनंद की बात समझाई नहीं जा सकती। विद्या अभिनेता पूछते हैं, जी आत्मदर्शन किस उपाय से हो सकता है? इसी समय राखाल कमरे में भोजन करने बैठ रहे थे, परंतु वहां अनेक लोग हैं, इसलिए सोच विचार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण आजकल राखाल का गोपाल भाव से पालन कर रहे हैं, ठीक मानो यशोदा का वात्सल्य भाव। श्री रामकृष्ण राखाल के प्रति, खाना रे, ये लोग नहीं तो उठकर एक और खड़े हो जाएं। एक भक्त के प्रति, राखाल के लिए बर्फ रखो, राखाल के प्रति, तू फिर बन उगली जाएगा, धूप में न जाना। राखाल भोजन करने बैठे, श्री रामकृष्ण फिर विद्या का अभिनय करने वाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो राखाल की बात हमने बताई कि उनको मानस पुत्र समझते थे। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार देखा दर्शन में, उनकी गोद में माँ काली ने एक बच्चा रख दिया, तो श्री रामकृष्ण तो सिहर उठे, अरे मैंने तो विवाह किया केवल संस्कार के लिए, पत्नी के साथ, पत्नी को साक्षात जगदम्बा मान करके उसके साथ रहता हूं, और ये बच्चा रख दिया, बच्चा कैसे होगा, ये क्या बात है? तो माँ ने समझाया, नहीं ये मानस पुत्र है, तुम्हारा पुत्र नहीं पर मानस पुत्र। और थोड़े दिन बाद जब राखाल आए, देखा वही लड़का सचमुच में आया उनके पास, राखाल वही स्वामी, बाद में चलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी बने। उनको श्री रामकृष्ण देव उसी प्रकार से जैसे माँ यशोदा गोपाल को देखती थी, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण उसको देखते थे, उसकी संभाल बहुत, हालांकि तो छोटे बच्चे तो नहीं थे,
उस समय जब आए तब 16 साल के थे, पर उनको छोटे बच्चे के समान, शिशु के समान उनको रखते थे। अभी देखिए वो भी छोटे बच्चे के समान जिद करता है, मैं कैसे यहाँ खाऊंगा, इतने सारे लोग हैं। तो सब लोगों को बोला तुम लोग बाहर निकल जाओ, खुद भी बाहर निकल गए, उसको छोटे बच्चे के समान खाने के लिए, तू अकेले खा चल। फिर बर्फ रखना, ये सब करना, वहां मत जाना, एकदम छोटे बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, माँ यशोदा जैसा व्यवहार करती थी उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो ये बाद में कहा था, उनको दर्शन भी हुआ था, ये जो राखाल है और कोई नहीं, वो कृष्ण के सखा, ये इस बार राखाल बन करके आए, और वो खुद श्री कृष्ण, जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए रामकृष्ण के रूप में, और कृष्ण के सखा आए अभी राखाल के रूप में। राखाल भोजन करने बैठे, श्री रामकृष्ण फिर विद्या का अभिनय करने वाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण विद्या के प्रति। तुम सबने मंदिर में प्रसाद क्यों नहीं लिया, यहीं पर भोजन करते। विद्या जी, सभी की राय तो एक सी नहीं है, इसीलिए अलग रसोई बन रही है, सभी लोग अतिथिशाला में भोजन करना नहीं चाहते। राखाल भोजन करने बैठे हैं, श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बरामदे में बैठकर फिर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण विद्या अभिनेता के प्रति, आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता, मन, वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। जब देह में काफी पित्त जम जाता है तो सभी चीजें पीली दिखती हैं, पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, उनका प्रकृति भाव हो जाता है, औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना, सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। मन को जिस रंग में रंगवाओगे उसका वही रंग हो जाता है। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। विद्या, तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा। श्री रामकृष्ण, हाँ, पहले चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा। फिर यदि संसार करो, नाटक वाले का काम करो या जो कुछ भी करो, उसी प्रकार का बन जाएगा। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव ने यह एक सीक्रेट बताया, एक रहस्य बताया कि उसको श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर के रंग में रंगना पड़ेगा। गीत में गुजराती गीत भी है, बहुत अच्छा गीत है कि हमको रंग की बात ही है उसमें भी। तो जिस रंग में रंगाओगे उसी रंग में वो रंग जाएगा। यदि ईश्वर के साथ रखोगे, ईश्वर की चिंतन करोगे तो ईश्वर में बन जाएगा। दूसरी वस्तुओं में रहेगा तो उसके समान बन जाएगा। संसार में रखोगे संसार के समान बन जाएगा। जहां जिस प्रकार से जो कलर दोगे उस कलर को ले लेगा कपड़ा, उसी प्रकार से ये मन भी हमारा जहां रहेगा, जिस प्रकार का सहवास होगा, जिस प्रकार का संग मिलेगा, उस प्रकार का वो मन हो जाएगा। तो रात दिन ईश्वर चिंतन करते करते वो ईश्वर में हो जाएगा, और तब जाकर के वो व्याकुलता आएगी, और जब व्याकुलता आएगी तब ईश्वर के दर्शन होंगे। तो ये उपाय बताया, पर विद्या ने समझ लिया कि पहले धोबी के घर भेजना होगा, पहले चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी। चित्त शुद्धि करने के बाद जब ईश्वर के सानिध्य में वो आएगा तो वह मन वो पकड़ लेगा ईश्वर के कलर को, ईश्वर के रंग को, और फिर वह मानो ईश्वर में बन जाएगा। अब तब जाकर के उसको वह व्याकुलता आएगी और आत्मदर्शन का मार्ग खुल जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने थोड़ा सा ही विश्राम किया था कि कलकत्ते से हरि, नारायण, नरेंद्र बंदोपाध्याय आदि ने आकर भूमिष्ठ होने प्रणाम किया। नरेंद्र बंदोपाध्याय ने प्रेसिडेंसी कॉलेज के संस्कृत अध्यापक राजकृष्ण बंदोपाध्याय के पुत्र हैं। घर में मेल न होने के कारण श्यामपुकुर में अलग मकान लेकर स्त्री पुत्र के साथ रहते हैं। बहुत ही सरल चित्त व्यक्ति हैं। 29-30 साल की उम्र होगी। जीवन के शेष भाग में उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। 58 वर्ष में उनका देहांत हुआ था। ध्यान के समय वे घंटा ध्वनि आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते थे। भूटान, उत्तर पश्चिम तथा अन्य अनेक प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया था। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आते थे। हरि माने स्वामी तुरायानंद उन दिनों आपने अपने बाग बाजार के मकान में भाइयों के साथ रहते थे। जनरल असेंबली में प्रवेशिका मैट्रिक तक पढ़कर उस समय घर पर ईश्वर चिंतन, शास्त्र पाठ तथा योग का अभ्यास किया करते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। श्री रामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी कभी बुला लेते थे।
श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, बुद्ध देव की बात हमने अनेक बार सुनी है। वे 10 अवतारों में से एक हैं। ब्रह्म अचल है, अटल है, निष्क्रिय और ज्ञान स्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप पे लीन हो जाती है, उस समय ब्रह्म ज्ञान होता है, उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है। तो वो जो इनलाइटनमेंट वो हो जाता है। न्यांगटा कहता था, न्यांगटा माने तोतापुरी। न्यांगटा क्यों कहते थे? क्योंकि तोतापुरी दिगंबर अवस्था में रहते थे, इसलिए उसको न्यांगटा करके बुलाते थे श्री रामकृष्ण। न्यांगटा माने तोतापुरी कहा करता था, मन का लय बुद्धि में और बुद्धि का लय ज्ञान स्वरूप में हो जाता है। जब तक अहम भाव रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर अहम अपने वश में आ जाता है। ऐसा न होने पर अहम को वशीभूत नहीं किया जा सकता। अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है, परंतु सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है। वक्त कहते हैं, पूछते हैं, ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? श्री रामकृष्ण, नाटक का अभिनय नहीं देखा है? लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे समय पर्दा उठ गया, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है, फिर बाहर की वो दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। सरल उदाहरण, क्योंकि अभी भी नाटक देखा सब लोग इधर उधर बातचीत कर रहे हैं। जहां नाटक का पर्दा खुला तो एकदम सभी लोग नाटक देखने में मशगूल हो गए, फिर बातचीत बंद। उसी प्रकार से जब समाधि अवस्था होती है तो बाहर की प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं। फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि, माया रूपी पर्दा गिरने पर फिर मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। नरेंद्र बंदोपाध्याय के प्रति, तुमने अनेक देशों में भ्रमण किया है, कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ। बंदोपाध्याय ने भूटान में 2 योगियों को देखा था, वे आधा से नीम का रस पी जाते थे। यही सब कहानियां कह रहे हैं। फिर नर्मदा के तट पर साधु के आश्रम में गए थे। उस आश्रम के साधु ने पैंट पहने बंगाली बाबू को देखकर कहा था, इसके पेट में छुरी है। श्री रामकृष्ण, देखो, साधुओं की चित्र घर में रखने चाहिए, इससे सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है। बंदोपाध्याय, मैंने आपका चित्र कमरे में रखा है और साथ ही एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है, हाथ में गांजा के चिलम में आग जल रही है। श्री रामकृष्ण, हाँ, साधु का चित्र देखने से उद्दीपन होता है, जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उद्दीपन होता है। युवती स्त्री देखने से लोगों में के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है, इसलिए तुम लोगों से कहता हूं कि सदैव ही साधु संग आवश्यक है। बंदोपाध्याय के प्रति, संसार की ज्वाला तो देख ली है, भोग लेने से ही ज्वाला है। चील में के मुंह में जब तक मछली थी तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर उसे तंग करते रहते थे। यह बात आती है एकादश स्कंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आती है, जिसको हम उद्धव गीता के बारे में बोलते हैं, उद्धव गीता भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद, उसमें दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। उसमें एक गुरु इसको भी बनाया था, चील को बनाया था। वो जो चील है, वो चील के मुंह में एक मछली थी और सब कौवे उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो जहां जाता सब कौवे उसका पीछा करते थे। ऐसा ना उड़ते उड़ते उसके मुंह से मछली नीचे गिर गई। मछली नीचे गिर गई तो सब कौवे जाकर के मछली के पीछे गए। अब चील को परेशान नहीं करते हैं। चील पेड़ पर आकर बैठा था। आहा, क्या आनंद है, क्या शांति है। वो जब तक मछली थी तब तक मुझे अशांति, काव 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 करके सब कौवे मेरे पीछे लगे हुए थे। जब मछली चली गई कितनी शांति। उसी प्रकार से यह जब तक माया को लेकर के मनुष्य बहुत उसमें आसक्त हो जाता है, तब तक ये जितनी चिंताएं रूपी कौवे पीछे लगे रहते हैं। पर जब संसार की माया छूट गई तो फिर कोई कौवा नहीं पीछे, वो जा कौवा फिर वहां भग गए, फिर कोई चिंता नहीं रहती। चिंता रहित मनुष्य हो जाता है। जितनी चिंता है सब हमारी चिंता का कारण है मछली। वो जो मछली मुंह में है, संसार रूपी मछली और संसार की आसक्ति रूपी मछली, तब तक कौवे चिंताएं हमको परेशान करते हैं। जहां वो मछली गिर गई बस उसके बाद शांति। तो कहते हैं मुंह में जब तक मछली थी तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर उसे तंग कर रहे थे। साधु संगति में शांति होती है। जल के भीतर मगध बहुत देर तक रहता है। सांस लेने के लिए एक एक बार जल के ऊपर चला जाता है, उस समय सांस लेकर शांत हो जाता है। श्री नाटक वाला कहता है, जी आपने भोग की बातें कही सो ठीक है,
ईश्वर से भोग मांगने पर अंत में विपत्ति होती है। मन में कितने प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं, सभी कामनाओं से तो मंगल नहीं होता। ईश्वर कल्पतरु हैं, मनुष्य उनसे जो कुछ भी मांगता है वही उसे प्राप्त होता है। अब उसके मन में यदि ऐसी भावना हो कि ये तो कल्पतरु है, अच्छा देखें, यदि शेर यहाँ पर आए तो जाने, बस शेर की याद आती है, शेर आकर खड़ा हो जाता है और उसे खा जाता है। ये कल्पतरु की कहानी हम लोग सब जानते हैं। ये मनुष्य गया थका हुआ था, मनुष्य गया थका हुआ था और फिर वो उसको मालूम नहीं था वो कल्पतरु के नीचे बैठा था। उसने मन में यही सोचा, अरे यहाँ पर कोई अच्छा सा बिस्तरा रहता तो, बिछाना रहता तो बढ़िया सो जाता, मैं बहुत थका हूँ। तब तक मैं बिछाना आ गया, सोया तो बहुत मजे से नींद आई, बहुत मजा आया। उठा, फिर लगा भूख बहुत लगी है, कुछ खाना आ जाए तो अच्छा होगा। कई इतने सारे खाने आ गए, खाना खाया, फिर बाद में सोया। बोले पैर बहुत दे रहा, इतना मैं पैदल चला, कोई पैर दबाने वाला, तो एक सुंदर स्त्री आई, पैर दबाने लग गई। ऐसा करते करते वो सो गया। उठा तो देखा रात हो गई। अरे मैं कहाँ आ गया, तो जंगल है, यहाँ बाघ तो नहीं होगा। तब तक मैं बाघ आ गया। अरे बाघ आ गया, बाघ खा तो नहीं जाएगा? बाघ खा गया। जो मन में होता है वही होता है, तो अच्छा आएगा तो अच्छा होगा, बढ़ाएगा तो जो तो मंगल कल्पतरु के नीचे बैठा था जैसा सोचा, तो बहुत वो तो बड़ी भयंकर बात है, भयानक बात है। तो कल्पतरु के नीचे बैठना माने ईश्वर के पास जाना। तो उसी प्रकार से ईश्वर सभी बात प्रार्थना हमारी सुनते हैं। जो हमने कही ठीक है, तुरंत हो जाती है। हमारी इच्छा संपूर्ण करने लग जाए भगवान, जो हम मांगते हैं यदि सब पूरी करने लग जाए तो फिर तो बस हो गया खत्म। जहां हमारी इच्छा हुई कि चलो भाई, हमारे मन में कल्पना हुई शेर आ जाएगा तो शेर आकर खा जाएगा। इसलिए भोग की कामनाएं जो उठती, इसलिए हम लोगों को जब तक हमारी चित्त शुद्ध नहीं हो तब तक हमें सावधान होना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण। हाँ, यह ध्यान में रखना कि शेर आता है, याद रखना पड़ेगा, शेर आ सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। इस प्रकार की कामना ईश्वर के समय ध्यान करते समय न आए। अधिक और क्या कहूं, इधर मन रखो, ईश्वर का न भूलो, सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देंगे। एक और बात, नाटक के अंत में कुछ हरिनाम करके समाप्त किया करो। इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं वे सभी ईश्वर का चिंतन करते करते अपने अपने स्थानों में जाएंगे। बहुत ही सुंदर सलाह कही स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने। नाटक वाले प्रणाम करके विदा हुए। इसके बाद गृहस्थ भक्तों की स्त्रियों को श्री रामकृष्ण उपदेश देते हैं और उनके जो समस्या, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये सब बातें हम लोग अगले रविवार को इसकी चर्चा करेंगे। आज ही समाप्त करें।